हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो रिवीजन का, उसको कंटिन्यू करते हैं। दैट इज जो हमारा चल रहा है सर्कल। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इग्नोर द क्लॉक, कीप फॉरवर्डिंग लाइक इट डज, कीप प्रोग्रेसिंग। जी हाँ, घड़ी को देखो, जो समय होता है उसको इग्नोर करो। जो हो गया सो हो गया, क्लॉक उस बस समय घड़ी की तरह आगे बढ़ते रहो। ठीक है, पीछे को छोड़ दो, जो सो हो गया आगे बढ़ते रहो, प्रोग्रेस करते रहो। जो हो गया सो हो गया, उसको आप बदल नहीं सकते, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। बट हाँ, जो चीज बेकार हुई है उसको आप सही तो कर सकते हो, कुछ बदल तो सकते हो उसमें आगे जाके, है ना। उसका इफेक्ट तो आप बदल सकते हो। तो बस यही अप्रोच आपको रखनी है। तो चलेंगे अभी यहाँ पे सर्कल के इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कल किया था। ठीक है, बड़ा ही अच्छा ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप इसको मार्क कर सकते हैं। हालांकि कॉन्सेप्ट अच्छा है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चले अब करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है ये कि ABC are 3 points on a circle with center O such that angle BOC equals to 30, angle AOB equals to 60. If D is a point on the circle other than the arc ABC, find angle ADC. ठीक है, तो बहुत इजी है क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाएंगे और इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए देखें इस क्वेश्चन को, कैसे आप इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन में देखें कि ABC are 3 points on a circle with center O such that angle BOC equals to 30। तो हमको यहाँ जो दे रखा है एंगल BOC 30 डिग्री दे रखा है, एंगल AOB 60 दे रखा है, AOB 60 डिग्री है। इफ D इज अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, D कोई पॉइंट है सर्कल पे अदर देन आर्क, D इज पॉइंट ऑन अ सर्कल। ठीक है, आपको बताना है फाइंड आर्क ABC, फाइंड एंगल ADC। ADC हमको फाइंड आउट करना है, तो ADC यानी कि ये वाला एंगल है। ठीक है, इस एंगल के बारे में हमको यहाँ पे बताना है। अब आप यहाँ पे देखें कि एबीसी आपके 3 पॉइंट्स है सर्कल में विद सेंटर ओ सच दैट एंगल बीओसी इक्वल्स टू 30, एंगल एओबी इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो आप यहाँ पे देखें, इफ डी इज अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, डी क्या है, सर्कल पे कोई पॉइंट है। अब देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था सेंटर पे है ना, 3 पॉइंट ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर पे बने हुए एंगल। तो आपको पता है, यहाँ हम लिखेंगे बिकॉज एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड, नहीं यहाँ कॉर्ड नहीं है तो आर्क बना रहा है एंगल ना। आर्क देखो AC आर्क है। ठीक है, बाय एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल एंगल सबटेंडेड बाय इट, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, तो आपको ना अपनी लैंग्वेज में लिखना है। इंग्लिश अच्छी है आप लोगों की, जिसकी इंग्लिश अच्छी आराम से लिख देगा भैया। जो आर्क जिसी आर्क से सेंटर में बनने वाला एंगल और उसी आर्क से बनने वाला अदर पॉइंट का एंगल, उसका क्या होता है, डबल होता है। इस चीज का आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपने देखा कि सेंटर में तो सर हमने देखा कि सेंटर में तो यहाँ पे आपने देखा कि सेंटर में तो ये एंगल है पूरा, ये एओबी और बीओसी में अलग अलग दिया है। तो आप देख सकते हैं देयरफॉर, तो आप लिखेंगे देयरफॉर सेंटर में बनने वाला एंगल कौन है, एंगल बीओसी, सॉरी सेंटर में बनने वाला एंगल है आपका एंगल एओसी। एओसी किस किस से मिलकर बन रहा है, एओसी किस किस से मिलकर बन रहा है बच्चों, एओबी से प्लस एंगल बीओसी से। ठीक है, तो एंगल एओसी आपका हो जाएगा, एओबी आप देख रहे हैं फिगर में 60 है
और ये 30, तो देयरफॉर एंगल AOC हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, ये वाला पार्ट आप पहले भी करके यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं ये हमारा सेंटर में एंगल बन रहा है, ये एंगल हमारा सेंटर में बन रहा है, तो देयरफॉर बाय स्टेटमेंट, या आप इसको इक्वेशन 1 मान लो, कुछ भी आप कर लो, देयरफॉर हमें पता है जो सेंटर में एंगल होता है AOC वो क्या होगा, डबल होगा इसी आर्क से, देखो है ना, समझना, इसी आर्क से, इस AB आर्क से बच्चों, ठीक है, सॉरी नॉट AB, इस AC आर्क से, ये AC आर्क है, इसी आर्क से बन रहा है ये एंगल, और इसी AC आर्क से बन रहा है आपका ये वाला एंगल, तो सेम आर्क से बन रहा है एंगल, तो यानी कि जो ये आर्क जो सेंटर में एंगल बनाएगा वो डबल होगा किसके, कहीं भी सर्कल के किसी भी पार्ट में जो एंगल बन जाए उसका क्या होगा, डबल होगा, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ADC। ठीक है, तो AOC सर हमने अभी निकाला 90 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल ADC, तो ADC इधर आ जाएगा 92, इधर आ जाएगा, एंगल 2 से कट गया, आ गया 45 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल ADC कितना हो गया बच्चों, 45 डिग्री। ADC कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझ जाओ कि जो ADC है वो इसका आधा होगा, बात तो एक ही है ना, तो इसको आप कॉपी करेंगे इस तरीके से। क्लियर? चलिए, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा छूट गया है, इसको भी पूरा करते हैं। यहाँ फिगर आपको दिख रही होगी। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, सर्कल्स देखो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है पहले उस पर बात करते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो होते हैं बच्चों, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जो ये नीचे वाला तो कुछ अलग ही है भैया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू, हाँ कॉन्सेंट्रिक सर्कल की बात मैं यहाँ कर रहा था कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते क्या है। जैसे हमने एक सर्कल बनाया बच्चों, ठीक है, सर्कल आप लोग कैसे बनाते हैं, हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है, सेंटर में रखा, और इस सेंटर से हम क्या करते हैं, सेंटर में हम रखते हैं और यहाँ पे प्रकार लेके और एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसी सेंटर से उस प्रकार की नॉब को थोड़ा और बड़ा कर दिया, और अब बाहर से एक सर्कल बनाएंगे, तो जो हम बाहर से एक सर्कल हम बना देते हैं ये, ठीक है, तो बाहर से क्या करते हैं, हम एक सर्कल और बनाते हैं। ठीक है, तो बाहर से हम एक सर्कल बनाते हैं, इसको कहते हैं आपका क्या, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है, दोनों सर्कल का सेंटर सेम ही हो जा। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे, अब हमने बोला यहाँ पे, ठीक है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू सर्कल्स, सर्कल द सेम सेंटर, सेंटर एट A, B एंड C, प्रूव दैट AB इक्वल्स टू CD। ठीक है, तो अब आप यहां देखो कैसे इस क्वेश्चन को आप करोगे। आपको मतलब कि एक ए लाइन, कोई लाइन है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी एक सर्कल है जिनका सेंटर सेम है, तो इस सेंटर से एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दोनों सर्कल्स को। ठीक है, तो एक लाइन, पहले ये लाइन जो है पहले ए पे इंटरसेक्ट कर रही है, फिर दूसरे सर्कल को बी पे इंटरसेक्ट कर रही है, फिर तीसरे सर्कल को, तीसरे पॉइंट छोटे सर्कल में इंटरसेक्ट हो रहा है, फिर चौथा पॉइंट बड़े सर्कल में इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ए बी सी डी बन रहा है। तो आपको प्रूव करना है कि जो ये ए बी है, ठीक है, आपको ये प्रूव करना है जो ये ए बी है ये आपके सी डी के बराबर है, इतना हमको प्रूव करना है। तो देखो चलो कैसे आप करोगे इस क्वेश्चन को, जरा थोड़ा सोच के बताएं। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है, तो हमें प्रूव करना है ये। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आपको साफ दिख रहा है कि कंस्ट्रक्शन तो हमको करनी पड़ेगी, है ना। तो हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करते हैं,
और वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, हम लिखेंगे ड्रॉ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सेंटर से और इसका नाम रख देंगे एम। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर OM टू कॉर्ड AD। AD कॉर्ड पे हमने क्या है, एक क्या, अब आप एक तरह से देखो, बाहर वाले सर्कल के लिए, बाहर वाला बिगर सर्कल के लिए AD एक कॉर्ड है ना, क्योंकि AD एक कॉर्ड है, और अंदर वाले सर्कल के लिए, छोटे सर्कल के लिए आपका BC कॉर्ड है ना। तो हमने AD ले लिया पूरा, क्योंकि AD का ही पार्ट आपका कहीं ना कहीं BC भी है। ठीक है, अगर आपको देखने का होगा तो यहाँ पे मैं पॉइंट थोड़ा और वो कर दूं, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखें, ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें, ड्रॉ परपेंडिकुलर, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर OM टू कॉर्ड AD। क्लियर, डन। नाउ अब आप यहाँ पे देखें, आपको पता है जब भी कोई सेंटर से, जब हम सेंटर से कोई कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, इन सबसे पहले करते हैं आउटर सर्कल, इन आउटर सर्कल, याद में लिख लो, व्हेन वी ड्रॉ अ perpendicular from the center, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं टू द कॉर्ड, इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। वो क्या करता है, एक बार आपने लिख दिया, बात कर, इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, वो कॉर्ड को क्या कर देता है सर, बाइसेक्ट कर देता है। तो देयरफॉर जो OM है वो क्या कर देगा, AD को बाइसेक्ट कर देगा। तो देयरफॉर इन आउटर सर्कल, हम यहाँ पे बाहर वाले सर्कल की बात कर रहे हैं, इन आउटर सर्कल, ठीक है, OM ने क्या किया, इन OM परपेंडिकुलर टू AD, आउटर सर्कल में OM जो है AD के परपेंडिकुलर है, तो देयरफॉर AD को बाइसेक्ट कर देंगे। तो AD जब बाइसेक्ट होगा तो आप देखिए AM बराबर, जब AD, अभी AD की बात है ना, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम AD की बात कर रहे हैं बच्चों। तो थोड़ी देर आप इसको भूल जाओ कि यहाँ पे कोई है। तो जब AD को मैं यहाँ कर रहा हूं, तो AD को आप कर रहे हैं, तो AD आपकी कॉर्ड है बाहर वाला से, तो ये और ये पार्ट क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि AM जो है MD के बराबर होगा, है ना। वापस आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं AM जो है MD के आपके बराबर होगा। तो आप यहाँ बता सकते हैं देयरफॉर AM बराबर MD, इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ इन स्मॉलर सर्कल या इनर सर्कल, हम स्मॉलर सर्कल लिख देते हैं। ठीक है, इन आउटर सर्कल लिखा आपने, बाहर वाला सर्कल, या बिगर सर्कल भी लिख सकते हैं, इन बिगर सर्कल, इन बिगर सर्कल, और इन नाउ इन स्मॉलर सर्कल। ठीक है, अब स्मॉलर सर्कल में आप देखोगे, स्मॉलर सर्कल में हम क्या देख पा रहे हैं कि स्मॉलर सर्कल में सर, स्मॉलर सर्कल में जो छोटा वाला सर्कल है, तो छोटे वाले सर्कल में हम क्या देख पा रहे हैं, कुछ तो इसमें हमें देखना पड़ेगा छोटे वाले सर्कल में, कि सर ये जो छोटे वाला सर्कल है ना, ये जो छोटे वाला सर्कल है, यहाँ पे जो OM है वो आपका परपेंडिकुलर टू है BC के, OM जो है BC के आपके परपेंडिकुलर है। तो देयरफॉर अब इसके लिए, अभी तक हम बाहर, अब इसके लिए आप देखेंगे, इसके लिए कॉर्ड, छोटे वाले सर्कल के लिए कॉर्ड इतनी है B और C। अब थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ कि ये भी कोई है, अब BC कॉर्ड है, तो यहाँ पे ये और ये क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना, ये और ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बस यही चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या आप लिख सकते हैं, OM, तो यहाँ पे ये भी बाइसेक्ट कर देगा कॉर्ड को, BM इक्वल्स टू MC, BM इक्वल्स टू MC, ये बन गई इक्वेशन 2। ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड,
अब सर हमने ये कर दिया, अब इससे क्या कर सकते हैं, आप देखो फर्स्ट एम से मैं इस बीएम को माइनस करूंगा तो ए बी बच जाएगा, ठीक है देखना। तो इस एम से लेफ्ट हैंड साइड से कनेक्शन होता है, तो एम माइनस बीएम और वहां एम डी माइनस एम सी, ठीक है। तो ए एम माइनस बी एम बच्चों, तो ए एम कौन सा है अब आप देखेंगे, ए एम ये पूरा ए एम है, इस पूरे ए एम में से आप इस बी एम को माइनस कर रहे हो तो आपके पास क्या बच रहा है, ए बी यहाँ पे बच रहा है, और वही मेरे को यहाँ चाहिए था। तो ए बी, और यहां से आप पूरे इसको में से एम बी एम से वो माइनस करोगे तो आपके पास बच जाएगा सी डी, ठीक है, ये वाला पार्ट बच जाएगा। तो देयरफॉर हेंस प्रूफ, तो हमने प्रूफ कर दिया, देयरफॉर हेंस प्रूफ, ओके। चलिए अब आएंगे अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन था ना ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें फिगर नहीं है, फिगर आपको खुद बनानी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, फिगर बनाएंगे आप खुद इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। फिगर बनाएंगे आप खुद इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ओके। चलिए एक सर्कल है, इस सर्कल में बोला गया है, क्वेश्चन को समझेंगे। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, कोई कॉर्ड है सर्कल की, हमने कॉर्ड बना दी, और ये ना सर ये जो है रेडियस के बराबर है, ठीक है। ये जो कॉर्ड हमने बनाई, ये कॉर्ड यहाँ बना देते हैं, ये जो कॉर्ड है ये रेडियस के बराबर है, रेडियस सेंटर ही मान लेते हैं, और कॉर्ड और रेडियस आपस में बराबर है, ठीक है। तो नाम यहाँ नामकरण कर देते हैं, दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सर जो ओ ए है वो ए बी के बराबर है, गिवन हमको दे रखा है, ठीक है, ये हमको यहाँ पे गिवन है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे। अब देखो ये कॉर्ड है तो ये भी रेडियस होगा, और ये तीनों ही आपस में बराबर है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एंगल आपको फाइंड करने हैं जो सबटेंडेड बाय कॉर्ड, कॉर्ड से बन रहे हैं माइनर आर्क में भी और मेजर आर्क में भी, ठीक है। ये कॉर्ड ए बी है, कॉर्ड ए बी से एक आर्क बनाइए माइनर आर्क में, ये बना माइनर आर्क में, और ये बन गया आपका मेजर आर्क में, ये बन गया आपका मेजर आर्क में। तो मेरे को एक ये एंगल निकालना है और एक ये एंगल निकालना है, ठीक है। तो आप यहाँ इसको किस तरीके से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, मैं आपको हिंट यहाँ पे दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को कंप्लीट आप होमवर्क करके लाएंगे, हिंट बस आपको यहाँ दे रहा हूं। तो आप लिखोगे बिकॉज, ठीक है, बिकॉज OA इक्वल्स टू AB, OA इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू OB, ठीक है। जो आपका OA है वो AB के इक्वल है और OB के इक्वल है, OA इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू OB, देयरफॉर OAB is an equilateral triangle, therefore OAB is an equilateral triangle, ठीक है। OAB आपका क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो OAB आप पे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, करेक्ट सर, OAB हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल पे कितने एंगल्स होते हैं ये सब आपको पता है, किस तरह से इस क्वेश्चन को आप करोगे ये आपका होमवर्क, ठीक है। अब आपको पता है कहाँ क्या क्या एंगल होंगे, किस तरीके से आपके थ्योरम आपके यहाँ यूज होंगी, और उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर दोगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।